इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप बेहोशी के आलम में जी रहे हैं और उस बेहोशी के आलम से बाहर निकलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पैसे दा नशा, नशे दा प्यार। ये जो गाना है ये हमारे रैप स्टार बोहेमिया जी हैं, उन्होंने गाना गाया है। इस गाने की थोड़ी गहराई को समझें। पैसे का नशा, अधिकतर लोग जो हैं उन्हें पैसे का नशा है और इस नशे से प्यार है। अब मुझे नहीं लगता कि बोहेमिया इसमें कौन से नशे की बात कर रहा है। वो लिटरली वो उस नशे की बात कर रहा है, गांजा या चरस की। पर जो मैं इसमें से कंटेक्स्ट निकाल रहा हूँ अपने लिए, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण जो मुझे लग रहा है वो ये है कि पैसे का नशा है और उस नशे से प्यार है। अधिकतर लोग जो पैसा कमा रहे हैं इस दुनिया में, अधिकतर लोग, उनके पैसे कमाने का कोई मकसद नहीं दिख रहा है। एक फैमिली में आप इस पैटर्न को देख सकते हैं कि कोई भी पैसा कमा रहा है, उस पैसा कमाने का कोई मोटिव नहीं दिख रहा है कि वो पैसा क्यों कमाया जा रहा है। मेरी जो वीडियो जिसमें मैंने बताया कि ये जो पैसे का गेम है ये आया कहाँ से, उसको समझने के बाद एक इंसान को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि जो पैसा है और ये जो गुलामी का चक्रव्यूह बनाया हुआ है रॉथस्चाइल्ड ने और उसके जैसे एलीट कुछ लोग हैं दुनिया में जो हुकूमत कर रहे हैं, इनसे अपने को निकलना है, इनकी गुलामी से अपने को निकलना है। तो उनकी गुलामी से कैसे निकला जाए, ये जो मैट्रिक्स, ये जो माया क्रिएट की है पैसे वाली इन्होंने, इससे किस तरीके से निकला जाए, अपने हिसाब से किस तरीके से जिया जाए। अभी तो जो हम जी रहे हैं, जिसको हम जीना बोल रहे हैं, ये तो उनका दिखाया हुआ सपना है, उनका बनाया हुआ माया जाल है जिसमें हम जी रहे हैं। और हम सोचते हैं हम आज़ादी से जी रहे हैं, जितना पैसा कमाएंगे उतना हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये जो पैसा कमा रहे हो तुम, ये और ज़्यादा गूढ़ गहराई में तुम उनके जाल में फंसते जा रहे हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पैसा कमाना ही छोड़ दो, क्योंकि आज के टाइम में उन्होंने पैसे ने ही कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखी हुई हैं। तो आपको उस चीज़ से निकलने के लिए, इस पैसे वाली चीज़ से निकलने के लिए पैसे का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ने कुछ सोचा है, कुछ एक मोटिव है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए, तो उस एक लक्ष्य का कुछ मतलब होना चाहिए आपके जीवन में। देखा जाए तो मतलब ये भी हो सकता है कि मैं एक घर बनाऊं या मैं एक गाड़ी लूं या फलाना, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जो मतलब, ये जो चीज़ें हैं ये कुछ सार्थक चीज़ें नहीं हैं जीवन में जो आपको आगे खुश रखेंगी। आप कुछ क्षण के लिए इनसे खुश रह सकते हैं, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आप कुछ टाइम के लिए खुश रह सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका लालच और बढ़ाएंगी। आज ये गाड़ी ली है, फलाने बंदे ने वो गाड़ी ली है, तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लूँ, ठीक है। आपकी जो खुशी का जो पैरामीटर है ना, वो इस चीज़ से डिसाइड हो रहा है कि उस बंदे ने ये चीज़ ली है। अब एक ईर्ष्या की भावना आ रही है, तो भाई मैं कंपेयर कर दिया उधर से और मैं आगे बढ़ूँ, मैं इससे बड़ी गाड़ी लूँ। तो आपकी जो खुशी है वो उस एक चीज़ पर निर्धारित है। तो असल में आपके ज़िंदगी का जो ये मकसद था, जो आपको लगता है ये कुछ मीनिंगफुल एक मकसद है, मेरी लाइफ का एक लक्ष्य है, एक गाड़ी लेना या वैसा कुछ, वो असल में कुछ मीनिंगफुल तो रहा नहीं, क्योंकि उससे आपको खुशी मिली नहीं। वो पल भर की जो खुशी थी, हर दिन आपने यूज़ किया, एक दिन यूज़ टू हो गए, फिर आप बोलोगे यार क्या मज़ा ही नहीं आया कुछ। अब कुछ और तूफ़ानी करते हैं, कुछ और नया करते हैं, किक नहीं मिल रही अंदर से।
तो किक लाने के लिए आप और मटीरियलिस्टिक चीज़ में घुसते जाएंगे, इस मटीरियलिस्टिक चीज़ की जो माया है उसमें और घुसते जाएंगे धीरे धीरे करके। आपको संतुष्टि कहीं नहीं है, संतुष्टि तो भीतर से आनी चाहिए थी, बट आपने वो संतुष्टि से मतलब संतुष्टि की जो उम्मीद लगा कर रखी है वो उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से लगा कर रखी है। तो आपका जीवन तो कुछ सार्थक हुआ नहीं, कुछ मीनिंगफुल रहा ही नहीं, उसमें कुछ फ्रूटफुल दिखा ही नहीं आपको। उसमें थोड़े टाइम के लिए कुछ क्षण के लिए आपको खुशी दिखी उसमें, और उसके बाद वो खुशी भी एकदम ख़त्म हो गई। वो खुशी भी कुछ टाइम की थी कि दूसरे ने देखा बड़ी गाड़ी ली, बड़ा मकान बना लिया, तो वो खुशी उसी समय ख़त्म हो गई। तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है, जेलसी बढ़ रही है, ईर्ष्या बढ़ रही है आपकी, और कुछ नहीं। तो ये जो पैसे का खेल है, अब बेसिकली मैं अपना बताऊं तो इस पूरे गेम को समझने के बाद जो मैंने चीज़ सोची है, जो मेरा मॉडल है, वो ये है कि अभी सबसे पहली बात तो मेरे को जो पैसा है वो इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करने के बाद एक ऐसे एरिया में कुछ मैं ज़मीन खरीदूं जहाँ सस्ती भी हो और जो लोगों को लगता है उनके किसी काम की नहीं। कुछ दूर दराज के इलाके में, रिमोट एरिया में ऐसे ज़मीन खरीदूं जहाँ सस्ती मिलती हो और जो उनको लगता है वो उनके किसी काम की नहीं है। तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो रहेगा, और मेरे साथ साथ उन सब का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा जो मुझे देखकर प्रभावित हो रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी अपना जीवन इस गुलामी से निकल कर जीना चाहते हैं। जो इस गुलामी से निकल कर जीना चाहते हैं बेसिकली, उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन रह सकता है। वो भी अगर वहाँ पे रहना चाहते हैं इस गुलामी से निकल कर, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और वो कंट्रीब्यूशन आर्थिक रूप से भी हो सकता है। वो कंट्रीब्यूशन उनका अपने किसी काम को लेकर भी हो सकता है जिसमें वो बेहतर हो। एक बच्चा जो जब छोटा है तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी कंडीशनिंग ही उस हिसाब से की गई है, उस गुलाम माहौल में की गई है, और वो उसी गुलाम माहौल में आगे बढ़ता है और सोचता है यही सब कुछ सच है, यही सब कुछ मेरे लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा बनी हुई है। तो उस एक माहौल से जो जो निकलना चाहता है, जो अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो उसको मैं वेलकम करता हूँ कि आए। मेनली जो जम्मू में रहने वाले हैं, यहाँ पे आएँ, डिस्कस करें इसके ऊपर, हम कुछ काम करें, अपना जो सहयोग हो सकता है वो आप दें, जो भी योगदान है इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो, किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, वर्कआउट करें हम पूरे प्लान को इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए। तो वो जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो मैं इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए कमा रहा हूँ, वो मैं उस एक माहौल को क्रिएट करने के लिए कमा रहा हूँ जिस माहौल में आप खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ और भी बेहतर ढंग से, जहाँ पे आपको रोकने टोकने वाला कोई ना हो, जहाँ पे ये सब कोई गुलामी ना हो किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की गुलामी ना हो, जहाँ पे तुम स्वतः सारे वो डिसीजन ले सकते हो, स्वतंत्र। ये रॉथस्चाइल्ड के इस पूरे षड्यंत्र ने जो पैसे से गुलाम बनाने की उनकी निंजा टेक्निक है, इस षड्यंत्र से लोगों के दिमाग के सारे जो पुर्जे हैं उन्होंने अंचर पंचर कर दिए, ढीले कर दिए एकदम। आज के टाइम में देख लो, आप घरों में देख लो, वो जो पैसा कमाया जा रहा है
आप पूरा हिसाब लगाइए महीने का, देखेंगे कि वो पैसा आपका कहाँ कहाँ लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसका हिसाब लगाएं कि वो पैसा आपका कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहा है, तो आप ये पाएंगे कि ये सब जो समझदार व्यक्ति होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, आप पाएंगे कि यार ये सब चीज़ें तो असल में किसी काम की ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब आप ये देखेंगे कि ये जो पैसा है, हम जो पैसा कमा रहे हैं, ये लग किधर रहा है। पैसा कमाना और पैसा लगना, आपके जो लग रहा है ना पैसा, उसी से पता चलता है कि आपका जीवन और आपकी सोच क्या है। वाकई में कोई कुछ करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, खुद को वो पॉसिबिलिटीज़ खोलना चाहता है और नई सारे संभावनाएं जिसे हम कहेंगे, तो वो तभी हो सकती है जब वो ये सब चीज़ों में हाथ पैर मारेगा, ये देखेगा, कुछ करेगा। ये पैसों वाली ज़िंदगी बहुत सुख सुविधा वाली ज़िंदगी लगती है। ये पैसे वाली ज़िंदगी बहुत हराम की ज़िंदगी है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, इसमें बस आपको गधों की तरह मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का फलस्वरूप आपको कुछ सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और आप उसी में खुश हो जाते हो पूरी ज़िंदगी। और ये पैसे वाली ज़िंदगी आपका जो स्थूल शरीर, आपका जो शरीर है ना, उसी को फीड करती है, उसी की सेवा में लगी हुई है। आप अपने शरीर को ही सब कुछ समझ कर बैठे हो। ये शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो एक मीडियम है जिसके थ्रू आपको बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, जाननी है। इसी शरीर को मैक्सिमम लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं। इस शरीर से भैया ऊपर उठो, थोड़ा आगे बढ़ो, देखो क्या चीज़ें हैं जीवन में, बहुत सार्थक चीज़ें हैं करने को। लेकिन आप तो इस शरीर को सब कुछ मान के, जो शरीर को सब कुछ मान के बैठे हुए हैं, वही उस पैसे के गुलाम हैं। जिनको लगता है भैया ये पैसा सब कुछ है, पैसे से मैं बंगला गाड़ी ये सब कुछ चीज़ें खरीद लूँगा, और उसी सब चीज़ों में वो डूबे हुए हैं और उसी से वो प्रभावित भी हैं। और फिर दुख 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 उनके जीवन में है ही है, क्योंकि संतुष्टि होगी ही नहीं। जब वो कोई चीज़ खरीदेंगे, थोड़े समय का सुख, थोड़े समय का आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और उसके बाद फिर से वो जब यूज्ड टू हो जाएंगे, उस चीज़ से आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बाद उनको और की लालसा होगी, और इस और की लालसा में वो पैसा कमाना और उस चीज़ में डूबते जाना, है ना, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप देखिए आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, इस पैटर्न को सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझदार व्यक्ति वही है सबसे पहले जो बात सुन, मतलब अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो पहले तो आप इसे ऑब्जर्व करें, ये जो पैटर्न है ना, इसे ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप देखें कि मैं कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इन सब चीज़ों में जो गुलाम बना हुआ हूँ, इनसे मैं कैसे भाई बाहर निकल सकता हूँ। आप फिर कुछ नई नई तरकीबें, नई चीज़ें निकालेंगे, आपका दिमाग लगेगा उन सब चीज़ों में, तो आप खुद को उन इंडल्ज करेंगे उन सब चीज़ों में, और बहुत अच्छा महसूस करेंगे काफ़ी कि हाँ भाई ये संभावनाएं हैं। उससे भी बड़ा कुछ आप नया सीखेंगे, उससे भी और सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कुछ नया जानने की, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो फिर भी इसको सुनने के बाद वो अपने उसी लाइफ में वैसा ही जैसे जी रहे हैं, वैसे उनको लगता है कि चलो यही है। तो उनके लिए तो एक ही मैसेज है, मैसेज क्या ही, कुछ नहीं है, उनको बस हाथ जोड़ के नमस्कार है, ठीक है भैया, जैसा जीना चाहते हो जियो, आप, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी बात सुन के कुछ होंगे जो प्रभावित हो चुके होंगे, कुछ होंगे जो गुलामी से बाहर निकलना चाहते होंगे, तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि आपने बात समझी। और इस चीज़ को समझने के बाद आप वाकई में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, और सार्थकता के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये सब पैटर्न्स को। देन उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से आप उससे निजात पा सकते हैं, उस गुलामी से। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा और लंबा नहीं करूँगा, फ़िलहाल के लिए इतने रखता हूँ। धन्यवाद।